परमेश्वर के लोगों, आज मैं एक ऐसा मैसेज लेके आई हूँ प्रभु में होकर। इस मैसेज से आप आशीष पाएंगे। प्रभु के नाम में आपको नई चीज़ जानने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप चीज़ों को जानेंगे वैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके सारे काम सफल हो और आप प्रभुमय जीवन जिए और प्रभु को महिमा दे, ऐसी मेरी परमेश्वर को प्रार्थना है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। प्रार्थना और उपवास से बड़े काम होते हैं, है ना। हम लोग कुछ भी होता है तो उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं और बड़े काम होते हैं, बड़ी सफलता मिलती है, बड़ी बड़ी आशीषें भी मिलती है। प्रार्थना और उपवास में बड़ी शक्ति होती है, हम बरकत पाते हैं। यहाँ मैं प्रार्थना और उपवास के सामर्थ्य में मुझे बहुत ही विश्वास है। उपवास और प्रार्थना से हमको सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना और उपवास से भी बड़ा काम है। वो कौन सा है? वो बहुत सामर्थ्यवान है। प्रार्थना और उपवास से भी बड़ी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है, ज़्यादा असरदार है, और प्रार्थना और उपवास से भी ज़्यादा परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर, हमारी ओर आकर्षित करती है। परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर खींचती है। इतनी शक्तिशाली बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी मसीह भाई बहन के जीवन में ये बात है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। ये बात आपको समझ नहीं पा रहे हो। आज के ये मैसेज के द्वारा आप उन्नति पाओगे। बाइबल में भजन संहिता 51:51 वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी शैगत के अनुसार मुझ पर मेहरबानी कर, बड़े रहम के मुताबिक मेरी सरकशी को पाप मिटा दे, और मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध करे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप लगातार मेरे नज़र के सामने रहता है। मैंने सिर्फ आप ही के विरोध में पाप किया है और जो आपकी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि आप बोलने में धनी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। ये 4 आयतें हैं भजन संहिता की 51 यानी 51 अध्याय की। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है पूरा वीडियो। बाइबल में यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय 57 और 15 आयत 15 वचन में लिखा हुआ है, और जो महान और उत्तम और हमेशा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है और यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, और नम्र मन के दिल को और खेदित मन के दिल को मैं हर्षित करूँगा। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने टूटेपन के साथ यानी टूटे मन के साथ आते हो, ये एक ऐसी परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में हो जाती है। हम बिल्कुल टूट जाते हैं जब हमारे काम कोई सफल नहीं होता। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के सिवाय, उपवास के साथ प्रार्थना के सिवाय हम और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हम टूट जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे कोई काम सफल नहीं होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिर में हम और आप बोल ही देते हैं कि प्रभु मैं हारा या हारी। आखिर में हम बोल ही देते, जब हमारा काम सफल नहीं होता, हम करना चाहते वो नहीं कर सकते हैं, तो हम आखिर में बोल ही देते हैं कि परमेश्वर पिता मैं हारा या हारी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करना है, अभी जो भी करना है वो आपको करना है। हम अपने आप को लेकर, हमारे सारे काम को लेकर, हमारा सर्वस्व लेकर जब परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, टूट कर बिखर कर, तो हमारी इस परिस्थिति को परमेश्वर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसी हमारी परिस्थिति को परमेश्वर ध्यान
परमेश्वर का ध्यान अट्रैक्ट होता है, हमारी तरफ खींचते हैं और ऐसी परिस्थिति को, हमारे ऐसे टूटेपन को परमेश्वर का ध्यान आकर्षित होता है। जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, तब परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर खींचते हैं और परमेश्वर दौड़कर ऐसी परिस्थिति में हमको मदद करने आते हैं। हमारे टूटेपन में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें दो स्थान पर मिल सकते हैं। हमारे परमेश्वर ये हमारे दो स्थान में मिल सकते हैं। एक जगह है जहाँ ऊंचे स्थान पर, हाँ, एक जगह परमेश्वर की है जहाँ ऊंचे स्थान पर, पवित्र पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु वहाँ रहते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु आपके पवित्र स्थान में कौन जा सकता है, आपके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। फिर आगे उसके सारे शर्तें लिखी हुई है कि कौन जा सकता है परमेश्वर के ऊंचे पर्वत पर परमेश्वर को मिलने के लिए। लेकिन यहाँ दो जगह बताई है। एक ऊंचे पर्वत पर पवित्र स्थान में परमेश्वर पाए जाते हैं। अगर वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, हाँ, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, तो दूसरी जगह जहाँ पर आप पहुँच सकते हो, छू सकते हो, वो है आपके प्लेस ऑफ ब्रोकननेस, यानी आपका टूटा हुआ मन, आपकी पीसी हुई आत्मा। वो ऐसी जगह है, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर पाए जाएंगे, जहाँ पर आपको परमेश्वर मिलेंगे। अगर आप अति पवित्र स्थान पर परमेश्वर के पास नहीं पहुँच पा रहे हो, तो दूसरी जगह वो है जहाँ कोई इंसान, यानी इस इंसान जिसका मन टूटा हुआ है, पूरी तरह हारा हुआ है, उसकी आत्मा पूरी तरह पीसी हुई है, परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को वो समर्पित हो गया है और उसको पता चल गया है कि वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी अपने आप नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, वो इंसान कुछ भी करने योग्य नहीं है। उसको पता ऐसे चल जाता है कि जब जो भी कहेंगे, अभी जो भी करेंगे वो परमेश्वर ही करेंगे। ऐसे हमारे टूटेपन में हमारे परमेश्वर हमारे पास आकर विराजमान हो जाते हैं। यही एक दूसरी जगह है जहाँ परमेश्वर आके अपना स्थान हमारे टूटेपन में बना लेते हैं। यहाँ आकर परमेश्वर ठहर जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में न्यायियों की किताब गिदोन के बारे में पढ़ेंगे। गिदोन एक ऐसा लड़का था जो अपने आप को किसी के लायक नहीं समझता था, अपने आप को किसी काम के लायक वो नहीं समझता था। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना और उपवास के अलावा ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर खींचता है और परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर आता है और परमेश्वर हमारे साथ रहता। वो है हमारा टूटापन, यानी हमारी ब्रोकननेस। वो गिदोन अपनी जगह में अपने गेहूँओं को निकाल कर छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो डरा हुआ भी था और सहमा हुआ भी था। सहमा हुआ भी था, लेकिन उसको पता था कि उनके सामने जो आर्मी है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके सामने जो आर्मी है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, उनके खिलाफ गिदोन कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो डरा हुआ था। और पता है आपको परमेश्वर ने उसको कैसे आवाज़ दी? हे सुरवीर सुरमा, यू माइटी मैन ऑफ विनर। जब परमेश्वर ने उसको ऐसा कहा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि परमेश्वर उसकी वास्तविकता, उसके स्वाभाविक नेचुरल परिस्थितियों को देखकर बात नहीं कर रहे थे। परमेश्वर उसके साथ प्रोफेटिक डेस्टिनी में जैसे बुलाते हैं वैसे ही उसका नाम लेकर उसको बुलाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर इस इंसान की ओर आकर्षित हुए। परमेश्वर गिदोन की तरफ आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको पूरे के पूरे जाति में सिर्फ उनको ही चुना। वो इसीलिए जब परमेश्वर के उनको प्रॉफिटिकली उसके डेस्टिनी को पुकार कर कहा, यह बात बोली, और उसने तब भी विश्वास नहीं किया। गिदोन, परमेश्वर ने ये बात कही तो भी गिदोन ने विश्वास नहीं किया।
वो इतना कमज़ोर महसूस करता था, वो इतना टूटा हुआ था, इतना ज़्यादा पिसा हुआ था, उसकी आत्मा इतनी पिसी हुई थी, वो इतना ज़्यादा टूटेपन से निकल रहा था। तो अपने पर भरोसा नहीं था, अपने जाति के लोगों पर भी भरोसा नहीं था, अपनी काबिलियत पर भी उसको भरोसा नहीं था। और जब प्रभु ने उनको वह बात करते हुए, प्रभु जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं, प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ, छोटे से भी छोटा, अपनी जाति में सबसे छोटा, मेरा कोई वजूद नहीं है। यही बात समझे मेरी यही बात समझे टूटेपन की। हाँ, जगह होती है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की, जगह होती है अपने आप को याद दिलाने की, जगह होती है मैं अपने आप में बिना परमेश्वर के मदद के बिना, परमेश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। या फिर ये भी समझो कि कुछ भी करने के योग्य नहीं हूँ, ऐसा गिदोन समझता था। अगर आप समझते हैं कि टूटेपन का मतलब हम अपने घुटनों पर आ जाए, या जमीन पर औंधे मुंह के बल गिर कर जाए, या फिर हम रो रो कर परमेश्वर के सामने आए, ये टूटेपन की भाषा नहीं है। टूटेपन यानी अपने मन को इतने मन के टुकड़े हुए हो, उस टुकड़े को आप इकट्ठा ही नहीं कर सकते, इतनी बुरी तरह आप टूटे हुए होते हो। तो टूटेपन का आप मतलब क्या समझते हो? टूटेपन का मतलब आपकी आत्मा इतनी क्रस्ट हुई है, जब तक परमेश्वर ना संभाले। आपकी आत्मा भी इतनी क्रस्ट हुई है कि जब तक परमेश्वर ना संभाले, जब तक परमेश्वर सहाय ना करे, तो आप अपने आप को नहीं संभाल सकते। शुरुआत में हमें बाइबल में भजन संहिता 51 अध्याय में पढ़ा कि ये पूरे के पूरे अध्याय में, सारी की सारी किताब में एक ही वाहिद ऐसा साम है जो कि इतने अंदर टूटेपन की बात करते हैं। पूरे शाम में बड़े ऊंचे लेवल की टूटेपन को इस शाम में बताया हुआ है। अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी आंखों में आंसू ना निकले। अगर आप कहते हैं कि मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं जहां मेरा मन टूटा हुआ है, मेरी आत्मा पिसी हुई है, तो आप इस शाम को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। यहाँ पर इस बात को अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ बाइबल में यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय और 15 आयत वचन कहता है, सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ परमेश्वर पाए जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ पर परमेश्वर का घर है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आके ठहर जाती है, जहाँ ऊंचे पर्वत पर अति पवित्र स्थान में, और दूसरा स्थान है परमेश्वर का, वो हमारा टूटापन यानी हमारा टूटा हुआ मन, पिसी हुई आत्मा, जहाँ परमेश्वर आके ठहर जाते हैं। जहाँ टूटा हुआ मन जो परमेश्वर को पुकार रहा है, हमारा टूटा हुआ मन, हम जब परमेश्वर को टूटे मन से पुकार रहे हैं, क्योंकि उनको दोबारा खड़ा करते हैं। हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमको दोबारा खड़ा करने के लिए, दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत बार बात करते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों रिवाइवल के लिए प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत तरीके से बेदारी में नहीं आएंगे, तब तक आप अपने आसपास के रिवाइवल को और बेदारी के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमें गिदोन की जीवन से पता चलता है। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह टूटा हुआ था, पूरी तरह से हारा हुआ था, उसको परमेश्वर रिवाइव करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुझे जंग लड़नी है, और वहीं टूटा हुआ बंदा प्रभु में रिवाइव होता है। जैसे वो रिवाइव होता है, ऐसे परमेश्वर उनके मन को तैयार करते हैं, फिर से परमेश्वर उसके आत्मा को मजबूत करते हैं। ये बंदा फिर तुरी बजा रहा है, और एक ही तुरी की आवाज़ से 30,000 लोग उसकी तुरा की आवाज़ से इकट्ठे हो जाते हैं। ये खुद टूटा हुआ था, खुद पिसा हुआ था, और 30,000 लोगों को इकट्ठा कर दिया एक आवाज़ की वजह से। कैसे कर पाया? क्योंकि इससे
पहले रिवाइवल आपके द्वारा काम करे, रिवाइवल आपके अंदर आप में काम करेगा। रिवाइवल के द्वारा काम करे, लेकिन पहले रिवाइवल के आपके अंदर काम करेगा। जब आप टूटेपन के अंदर गहराई की परिस्थिति में पड़े हो, तब आप परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। जब हम सोचते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप अपने एंड में नहीं आ जाते, हाँ अपने एंड में नहीं आते कि नहीं, जब तक आप ये नहीं कहते कि प्रभु अब तो बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम डन, आई एम सरेंडर यू, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, अब हो ही नहीं सकता, मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है, ये सब खत्म करके प्रभु में आपके पास आया हूँ अपना सब कुछ लेकर। यही वो जगह है जहाँ अपने टूटेपन में यानी ब्रोकननेस में परमेश्वर को आमंत्रित करते हो और इनवाइट करते हो, और प्रभु वहाँ से आपका और हमारा काम करना शुरू करते हैं। प्रभु तब तक आपका काम नहीं करेंगे कि आप लगे रहो और कहो प्रभु आइए मेरी मदद कीजिए, तो ये ऐसे काम नहीं होता है। जहाँ आप और हम जब तक प्रभु को पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, सरेंडर करेंगे, तब प्रभु हमारा काम शुरू कर देगा। गिदोन ने भी 30,000 को इकट्ठा किया, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तो बहुत लोग हैं, इतने लोग नहीं चाहिए नहीं। तो प्रभु ने सबसे पहला टेस्ट रखा कि इसमें से जो डर रहे और जिसको घर की चिंता सता रही वो वापस चला जाए, और आधे से भी ज़्यादा लोग छोड़कर चले गए। दूसरा तीसरा टेस्ट आया, जहाँ पर परमेश्वर ने जिन्होंने घुटनों पर पानी पिया उनको भी घर भेज दिया, और अपने पोस्टर के बेस पर उनको घर भेज दिया, और इस तरह इतने सारे लोग में से सिर्फ 300 लोग बच गए। फिर परमेश्वर ने उनको एक हिदायत दी, और उस हिसाब से उन्होंने काम किया और वो जीत गए। ये रिवाइवल कैसे सेट इन हुआ? ये रिवाइवल एक इंसान के रिवाइव होने से, क्योंकि वह टूटा हुआ था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने में अपनी समझ का सहारा नहीं लिया था। परमेश्वर ने जो बोला वो काम करने में उस गिदोन ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया था, अपना दिमाग नहीं लगाया था। जो परमेश्वर ने बोला वही किया। सिर्फ एक ही इंसान के उस जगह पर आने से उसके टूटेपन को परमेश्वर को अट्रैक्ट किया, प्रभु की उपस्थिति को उनको आगे चलाया, क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा था, वो अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर रहा था। ये है टूटेपन की पावर, टूटेपन की ताकत। टूटेपन में बहुत भारी शक्ति छुपी हुई है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस मैसेज को सुनते हुए कहते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ जो भाई है, मैं हूँ वो जो बहन है, हम हैं वो जन है, वो जो भी है, जो जन भी है, जो इंसान जो भी है, वो जो टूटेपन से निकल रहे हैं, मैं हूँ वो इंसान, इस चीज़ से मैं निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ। अगर आप वो जन है, आप वो इंसान है, तो बताना चाहूँगी परमेश्वर खास तौर पर आपकी दुहाई की ओर, आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएंगे, आपकी ओर ध्यान आकर्षित होकर आपके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, अपने टूटेपन में जब अपने काम सारे सफल नहीं हो रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप को लेकर, आपको सब कुछ लेकर, आपका सर्वस्व लेकर प्रभु के पास आइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु अभी मेरा काम ख़त्म, मेरी कैपेसिटी, मेरी ताकत, मेरी पावर, मेरा नॉलेज सब कुछ ख़त्म। अभी आप जो चाहे वो मेरे जीवन में करिए, मेरे लाइफ में करिए, मेरे परिवार में कीजिए। तो परमेश्वर तुरंत आएंगे दौड़कर और फिर आपके सारे काम सफल होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है और मेरी प्रार्थना भी है। धन्यवाद। वीडियो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आमीन। धन्यवाद।